मूर्ख बंदरिया और रानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। ये राज्य अपने हरे भरे जंगलों, शांत नदियों और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर की रानी थी रानी पद्मावती। वे अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और प्रजापालक थीं। प्रजा उन्हें माँ के समान मानती थी। रानी पद्मावती को प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष प्रेम था। महल के पास ही एक विशाल उपवन था जहाँ तरह तरह के पेड़, फूल और पक्षी रहते थे। उसी उपवन से सटा हुआ एक घना जंगल था जिसमें हिरण, मोर, तोते, बंदर और अनेक पशु निवास करते थे। बंदरिया का स्वभाव। उसी जंगल में एक बंदरिया रहती थी। उसका नाम था चंचला। चंचला बहुत फुर्तीली थी, लेकिन उतनी ही मूर्ख और घमंडी भी। उसे लगता था कि वह जंगल की सबसे समझदार प्राणी है। वह बिना सोचे समझे हर काम में हाथ डाल देती और फिर मुसीबत में फंस जाती। चंचला को दूसरों की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। यदि कोई उसे सलाह देता तो वह हंसकर टाल देती। जंगल के बुजुर्ग बंदर अक्सर उसे समझाते, बेटी, हर काम सोच समझकर करना चाहिए। बुद्धि के बिना बल बेकार होता है। लेकिन चंचला कहती, तुम सब डरपोक हो। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। रानी से पहली मुलाकात। एक दिन रानी पद्मावती उपवन में टहलने आईं। उनके साथ कुछ दासियां थीं। वे पेड़ों की छाया में बैठकर विश्राम करने लगीं। उसी समय चंचला पेड़ों पर उछलकूद कर रही थी। उसने रानी के सिर पर जड़ा हुआ कीमती मुकुट देखा जो धूप में चमक रहा था। चंचला की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना सुंदर खिलौना है, उसने सोचा। बिना कुछ सोचे समझे वह झट से नीचे कूदी और रानी का मुकुट उठाकर भाग गई। दासियां घबरा गईं और शोर मचाने लगीं, लेकिन रानी ने उन्हें शांत किया। घबराओ मत, रानी बोली, वह जानवर है, उसे क्या पता कि यह मुकुट कितना मूल्यवान है। मुकुट के साथ खेल। चंचला जंगल में जाकर मुकुट के साथ खेलने लगी। कभी वह उसे पहनती, कभी जमीन पर फेंक देती। थोड़ी देर बाद उसे वह मुकुट उबाऊ लगने लगा। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आए। लोमड़ी ने कहा, अरे चंचला बहन, ये तो रानी का मुकुट है। अगर सैनिकों ने देख लिया तो तुम्हें पकड़ लेंगे। चंचला डर गई। तो मैं क्या करूं? लोमड़ी बोली, इसे नदी में फेंक दो, कोई सबूत नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे चंचला ने मुकुट नदी में फेंक दिया। मुकुट बहकर पानी में डूब गया। राजमहल में चिंता। जब रानी महल लौटी और मुकुट न मिला तो मंत्री चिंतित हो उठे। वह मुकुट राज्य की पहचान था। रानी ने सैनिकों को आदेश दिया कि बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए मुकुट खोजा जाए। सैनिक जंगल पहुंचे। सभी जानवर डर गए। बुजुर्ग हाथी ने चंचला से पूछा, क्या तुम्हें मुकुट के बारे में कुछ पता है? चंचला डर के मारे झूठ बोल गई, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। सच सामने आता है। लेकिन नदी किनारे बैठे कछुए ने सब देख लिया था। उसने हाथी को सच्चाई बता दी। हाथी ने रानी को सूचना दी। रानी ने चंचला को बुलवाया। चंचला कांपती हुई महल पहुंची। रानी ने प्रेम से पूछा, बेटी, क्या तुमने मेरा मुकुट लिया था? रानी की मधुर आवाज़ सुनकर चंचला का दिल पिघल गया। उसने रोते हुए सारा सच बता दिया। रानी की बुद्धिमत्ता। दरबार में सब लोग चंचला को दंड देने की मांग करने लगे, लेकिन रानी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रानी बोली, गलती अज्ञान से हुई है, दुष्टता से नहीं। उन्होंने चंचला से कहा, तुम्हें दंड नहीं, शिक्षा की आवश्यकता है। रानी ने आदेश दिया कि नदी से मुकुट निकालने के लिए मिलकर प्रयास किया जाए। हाथी, कछुआ और मछलियों की मदद से मुकुट निकाल लिया गया। चंचला का परिवर्तन। रानी ने चंचला को अपने उपवन में रहने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, तुम हर दिन कुछ नया सीखोगी और दूसरों की बात सुनोगी। धीरे धीरे चंचला का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सोच समझकर काम करने लगी। वह छोटे बंदरों को भी समझाने लगी, बुद्धि बल से बड़ी होती है। कुछ समय बाद चंचला जंगल की सबसे समझदार बंदरिया बन गई। सुखद अंत। रानी पद्मावती और चंचला के बीच मित्रता हो गई। जंगल और राज्य में शांति बनी रही। चंचला ने ये सीख लिया कि बिना बुद्धि के किया गया कार्य स्वयं और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। कहानी की शिक्षा, मॉरल। बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसान पहुंचाता है। बुद्धि, विनम्रता और दूसरों की सलाह मानना ही सच्ची समझदारी है।